हेलो व्यूवर्स। आसोपा चारू हुई इमोशनल। आसोपा चारू ने अपने साथ जो हुई घटना के बारे में बताया। उन्हें नहीं मिल रहा था घर, उसी के बारे में आसोपा चारू बात कर रही है अपने रिसेंट इंटरव्यू में। आइए मिलते हैं आसोपा से और जानते हैं उनकी इस कहानी को कि उन्हें क्यों घर नहीं दे रहे हैं। कोई भी सिंगल मदर होने का रीज़न की वजह से उन्हें घर या वाकई नहीं मिल रहा है या कोई और वजह है। आइए देखते हैं उनके इंटरव्यू में। तो मैं जैसे ही हम बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद जब आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो आप थोड़े से नर्वस होते हैं। तो मैं भी अपने मैटरनिटी ब्रेक के बाद में जब ये शो करने के लिए जा रही थी तो आई वाज लिटिल कॉन्शियस, लिटिल नर्वस अबाउट माय लुक्स एंड फिगर एंड एवरीथिंग। बट आई मस्ट से जो टीम थी इतनी अच्छी थी, मेरे को एक्टर्स इतने अच्छे थे। निशांत को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एवरीबडी मेड मी फील सो कंफर्टेबल, सो गुड अबाउट माई सेल्फ कि मैं कॉन्फिडेंटली ये किरदार कर पाई। और मुझे याद है कि आज भी मैंने अपने प्रोड्यूसर को, उस टाइम मेरी जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें मैंने बोला था कि मैम आपको लगता है आपने जो मुझे ब्रीफ दिया है वो मैं कर पाऊँगी? तो शी इज़ लाइक यस यस कर लोगी। तो मैंने कहा ओके। सो दे ऑल मेड मी फील सो कंफर्टेबल, सो गुड अबाउट माई सेल्फ कि शूट के साथ साथ मैं बच्ची संभाल रही थी। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, मैं बच्ची संभाल रही थी, मैं वर्कआउट्स कर रही थी, इन सब चीज़ों के साथ साथ काम कर रही थी। तो मुझे पता नहीं कैसे सब फ्लो में होता चला गया, सब कुछ चीज़ें सही जगह पे सही टाइम पर होती चली गई, सब कुछ ऐसे फ्लो कर रहा था। ऐसा लग रहा था शायद भगवान चाहते हैं कि उस टाइम पे मैं ये शो करूं। So yeah, it was so much fun and I'm really excited and really happy that Jory is releasing today. जी मैम, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जब आपको इसका ऑफ़र आया तो आपकी क्या रिएक्शन था? मतलब आप सिंगल मदर हो, एक मेरी बच्ची को संभालूँ या मैं वेब सीरीज़ करूँ या मैं शो करूँ, किस तरह का आपका क्या राय क्या था? काम मुझे करना ही था, ये मैंने सोच लिया था कि मुझे काम मुझे करना ही था। मैंने इस पहले ही सोच लिया था कि मुझे अब काम स्टार्ट करना है, लेकिन इस तरह करूँगी, OTT से स्टार्ट करूँगी। मेरा कमबैक एक OTT की वेब सीरीज़ होगी, ये सब मैंने नहीं सोचा था। तो ये सब आई थिंक सब प्लान था, ऊपर से भगवान ने मेरे लिए प्लान करके रखा था कि सब ऐसे ही होगा। तो जब ये मैंने इसका जब स्क्रिप्ट पहली बार सुनी तो मुझे लगा कि ये जो किरदार है तनी का, ये किरदार आज तक मैंने अपने 15 साल में जितने भी सीरियल्स किए हैं, जितना भी काम किया है, उन सबसे बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज तक जो मैंने किरदार किए हैं वो एक अबला नारी के, या वो जो कॉटन की साड़ियाँ ग्लिसरिन लेके जो मैं जो एक नॉर्मल बहू का किरदार होता है सीरियल्स में, उस तरह के किरदार किए हैं। लेकिन जब मैंने ये किरदार सुना, यहाँ पे तनी जो है एक तनी इज़ फुल ऑफ स्टाइल, एलिगेंस, कॉन्फिडेंट लड़की है जिसने अपने पति को भी खड़ा किया है। उसने एक हमारे हम कहावत है जो बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो यहाँ पे नीरज मोदी के पीछे तनी का हाथ है। जो तनी ने नीरज मोदी को वो कहते हैं कि शी मेड हिम दैट वे कि ही कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एनी वन, ही कैन स्टैंड अगेंस्ट एनी वन। तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो तनी ने दिया है, और तनी ही उसकी ज़िंदगी में फेम और स्टाइल लेकर आई है। उसने ट्रांसफॉर्म किया है नीरज को। तो ये इस तरह की कहानी थी और मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं किया है, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई रियली वांट टू डू इट। तो बस क्योंकि ये एक मैसेज भी है हर एक उस औरत के लिए जो एक एक पत्नी है, एक एम्बिशियस लड़की भी है, और जिसके कुछ सपने भी हैं, और वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हर एक औरत को ना कुछ चुनना पड़ता है, या तो पति या काम। ये हर उस औरत के लिए एक मैसेज है कि आप दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हो, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो। तो आपको अपने सपनों को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आप दोनों साथ में, एक रिश्ता वही होता है कि एक पति और पत्नी साथ में ग्रो करें। तो वो मैसेज है इसमें, और आई थिंक दैट रियली अट्रैक्टेड मी। कहानी भी बहुत प्यारा है, मैंने देखा प्रोमो, पूरा जौहरी, पूरा हीरे की कहानी है। और कहानी है। हाँ जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा मैम, आप जब सेट पे थे, शूटिंग पे थे,
तो आप अपने बच्चे को लेके जाते थे वहाँ पे सेट पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लेके जाती थी और उसके लिए मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने दे मेड एवरीथिंग सो कंफर्टेबल एंड सो इजी फॉर मी, क्योंकि मैं सीन करती थी और जाके अपनी बच्ची को मिल सकती थी और इस तरह से दोनों चीज़ें मैनेज हो रही थी। तो मैंने बोला ना आपको, इसके साथ साथ मैं वर्कआउट भी कर रही थी, तो मुझे इतना टाइम भी मिल रहा था। तो ये जब मैंने वेब सीरीज़ किया तो मुझे लगा कि अरे ये सब इतना इजी कैसे हो गया, क्योंकि इससे पहले जब मैंने टीवी सीरियल्स किए, जब मैंने काम किया, तो आपके पास आप जानते हैं कि टीवी सीरियल अगर आप करते हैं तो आपके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, फैमिली संभालना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत इजीली हो गया। उसके बाद अब जब मैं वापस से टीवी शो कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि अरे आई थिंक वेब सीरीज ही करना चाहिए क्योंकि उसके साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। जी। साथ ही आपने बालवीर भी किया है, खूबसूरत परी का किरदार भी निभाया हुआ है, तो आपके बच्चे तो काफ़ी खुश होगी, मेरी मम्मी परी का किरदार निभाई हुई है। अभी तो वो बहुत छोटी है ये सब समझने के लिए, लेकिन जब बड़ी होगी तो आई एम श्योर वो सब चीज़ें देखेगी, सब उसको मैं सब बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया है, मेरे कैसे स्ट्रगल्स रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बने, वो इमोशनली फाइनेंशियली हर तरह से एक इंडिपेंडेंट लड़की हो और स्ट्रॉन्ग बच्ची है। वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो इतने घंटे अगर वो कुछ अपनी माँ के बिना मैनेज कर पा रही है तो आई थिंक वो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उसको एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहती हूँ, मैं एक ऐसा इंसान बनाना चाहती हूँ कि वो लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो बड़ी हिम्मत से उसके साथ लड़ जाए और बहुत ब्यूटीफुली उससे बाहर आए। जी। साथ ही मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपका एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें आप काफ़ी इमोशनल नज़र आ रही हो, और आज के ज़माने में मुंबई जैसे बिग सिटी पर ऐसे लोग मिल जाते हैं कि एक लड़की को घर देने से पहले पूछते हैं आपके हस्बैंड हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए भी काफ़ी हार्ट ब्रोकन था, क्योंकि जब मैंने ये सुना तो मुझे धक्का लगा, मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। मैंने 2 बार उनसे पूछा कि सॉरी आपने क्या कहा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कैसी बात है ये करने वाली, कि आज हम 21st सेंचुरी में हैं जहाँ पे एक औरत सब कुछ कर रही है, वो काम भी कर रही है, वो घर भी संभाल रही है, वो एक साथ 10 चीज़ें कर रही है, अपने सपनों को पूरा कर रही है। तो वहाँ पर कई घरों में ऐसा है कि जो औरत है वो हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है, और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड्स घर पे होते हैं और औरत बाहर जाके कमा रही होती है। तो ये कैसा सवाल है कि आपके घर में मर्द नहीं है तो आपको घर नहीं मिलेगा, तो ये सुन के मुझे भी काफ़ी धक्का मिला। जी। एनी मैसेज ऑडियंस और ख़ास करके ऐसे लोगों को जो घर नहीं देते, ऐसे मकान मालिक को? ऐसे मकान मालिकों को, मकान मालिक नहीं, जो ये सोसाइटी की कमेटी है, मेरे मकान मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ पर सोसाइटी मीटिंग के लिए गई थी। बट ये सोच को ही मैं सही नहीं मानती हूँ, ये सोच ही गलत है। इस तरह की सोच होना आज के ज़माने में, जहाँ पर मुझे लगता है कि एक औरत किसी भी हाल में, किसी भी तरह से एक आदमी से कहीं कम नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। तो ऐसे सभी लोगों को मैं बस कहना चाहूँगी कि ये तो मैं हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं टूटी है, क्योंकि मैं अब ठोकरें खा के इतना स्ट्रांग हो गई हूँ कि अब जल्दी से हिम्मत टूटती नहीं है। लेकिन मेरी जगह कोई और लड़की होती, कोई और सिंगल मदर होती जो इतने सारे स्ट्रगल्स कर रही है, इतनी मुश्किल से अपने बच्चे को पाल रही है, और उससे अगर इस तरह की बातें की जाए तो अगर वो टूट गई ना तो क्या बाकी रह जाएगा। I mean, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की हिम्मत, किसी की उम्मीद तोड़ने से बड़ा पाप और कुछ नहीं होता। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।